1111 इसमें क्या मैसेजेस है? चलो, क्या गाइडेंस है? क्यों दिखते हैं आपको 11? देखो, ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि तुम अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम स्टक हो तो तुम कुछ पॉजिटिव कुछ चीज को अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, दिख रहा है किसी ने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, ये भी दिख रहा है कि तुमने बहुत वेट भी किया बट वो तुम्हें मिला नहीं, ये भी दिख रहा है कि तुम अपसेट हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्लीपलेसनेस है, इंसोमेनिया भी हो चुका है तुमको, बट फायदे क्या है यार? जो इंसान अपने लिए एक्शन नहीं करता है वो यही सब, उसके साथ यही सब होता है। तो अगर सच में तुम कुछ करना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो और थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाके ऑक्सीजन जरूर ले लेना। कुछ ना कर पाते हो तो घर में बैठ के ही भ्रामरी कर लेना, मेडिटेशन कर लेना, ओम कर लेना, कुछ तो करो भाई। तुम खुद अपने आप को हील नहीं करोगे तो दुनिया को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो खैर, इसके साथ साथ ये भी मैसेजेस है कि जो भी पास्ट में तुमने करे हुए थे, मतलब बहुत पहले, वो रिजल्ट अब तुमको दिखेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे एक्स को चीजें रियलाइज हो जाए, हो सकता है कि उसको ये लगने लग जाए, उसको ये समझ आ जाए कि तुम कितने इंपॉर्टेंट थे उनके लाइफ में, तुमने कितना कुछ किया था उसके लिए। अब तक उसको समझ नहीं आया था, अब तक उसको कोई और मिल गया था, लेकिन अब उसको कोई मिल भी रहा होगा ना, तब भी उसमें वो तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस्ड होगी। देखो, ध्यान रखना, इंसान हमें इसलिए नहीं छोड़ के जाते क्योंकि उनको हमसे प्रॉब्लम होती है या फिर उनको कोई और चाहिए होता है। इंसान तब छोड़ के जाते हैं जब हम खुद अच्छे नहीं होते, जब हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते, हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, तो लोग हमें बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हें मिले, हर चीज में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रहे, तो तुम खुद की एनर्जी को सुधार लो, खुद को सुधार लो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम भ्रामरी, मेडिटेशन छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हो तो वॉकिंग, इतना तो तुम कर ही सकते हो। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो छोड़ो तुम, फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता भाई। देखो, अगर तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो बाहर के जो लोग अभी तुम्हारे अगेंस्ट है, जो भी सिचुएशंस तुम्हारे अगेंस्ट है दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ या कुछ, तुम सारे ही चीजों में फंसे हुए हो, तुम सारे ही चीजों में प्रॉब्लम तो एक्सपीरियंस जरूर कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम एक दिन के लिए जिम जग गए, फिर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, बस 10 दिन तुम अगर जिम चले गए ना, तुम फाइनेंशियली स्टेबल होना स्टार्ट कर दोगे। लग सकता है वियर्ड, लग सकता है कि यार जिम जाने के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या ही फायदा है। फायदा तो है, लेकिन वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इसको करोगे। क्यों? जब तुम जिम जाना स्टार्ट करोगे तब तुम्हारी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, तुम खुश रहने लगोगे। जब तुम खुश रहने लगोगे तो तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे, जब तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे तो पैसे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेंगे ना भाई। एस्ट्रो टैरो ट्रेया हो तो कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स ही शेयर करूंगी, फालतू के ज्ञान में नहीं बांटती हूँ, वैसे भी इतना टाइम है नहीं मेरे पास। चलो, थर्ड पार्टीज को अलाउ कम किया करो। जितने भी लोग तुम्हें आके बता रहे हैं ना कि ये नहीं करना है, ये तो तुम नहीं करोगी, ये तुमको बिल्कुल करना है, उनको ना बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देना है। अगर तुम अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो, ये देखो, इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारी पार्टनर है, या फिर ये तुम हो, ये तुम्हारी पार्टनर है, कोई भी हो सकते हो। पीछे लोग भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना भाई, लेकिन डिसाइड तुमको करना है। तुमको सोलमेट बनना है या उस थर्ड पार्टी के साथ उसको जाने देना है। सो लेट यू डिसाइड कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, डिसाइड तो करो। कुछ नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। जय जगन्नाथ।